चलिए, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 10वीं अंग्रेजी का पेपर है, बोर्ड का पेपर है और बोर्ड का ही इसमें मॉडल आंसर भी है। कैसे पेपर में लिखा जाता है, क्या आंसर है, ये क्वेश्चन भी रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको आराम से एक बार इसको पढ़ लेना है, चाहे समझ में आए चाहे न आए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। इसमें ढूंढने की कोशिश करिए तो उसमें आपको मिल जाएगा, ए पुअर मैन वुड स्टैंड आउटसाइड हिज बेकरी एवरी इन एवरी डे इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे होंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर आप इस लाइन के साथ यदि मैच करेंगे तो ये क्या है, टू इंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। तो इसका सही आंसर क्या है, सी है। इस तरह से आपको छांटना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, द बेकर टुक द पुअर मैन टू। तो इसमें ढूंढने की कोशिश करिए, इसके भीतर ही मिल जाएगा। यदि आपसे पढ़ते नहीं आता है तो ऐसे शब्द ही आपको देखना है। तो यहाँ पर ही टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सही इसका, ये क्या है, कोर्ट है। इसके बाद यहाँ पर है, हाउ मैनी क्वाइंस वेयर फाउंड इन द पुअर मैन्स पॉकेट। तो यहाँ पर पुअर मैन्स के पॉकेट में कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए, इन हिज पॉकेट प्रोड्यूस टू स्मॉल कॉइन्स। तो बड़ी आसानी से ही इसके भीतर मिल जाते हैं, आराम से आप इसको देखना है। तो इसका सही आंसर है टू कॉइन्स। फिर ये है, गिव सुटेबल टाइटल फॉर द एबव पैसेज। तो जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये टिट फॉर टैट इसका सही टाइटल है, जैसा का तैसा। मतलब वो ब्रेड सूंघ लिया तो उससे पैसे मांग रहा था, उसके सिक्के खनखना दिए तो सिक्के की आवाज़ सुन लिया, उसको मज़ा आ गया, तो दोनों का वो बराबर हो गया। इस तरह से यहाँ पर टाइटल क्या है, टिट फॉर टैट। फिर यहाँ पर व्हिच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। रिच का मतलब अमीर का अपोजिट क्या है, तो गरीब होता है, और इसका क्या हो जाएगा, पुअर। तो इस तरह से ये वाला जो है उसके भीतर नहीं मिलेगा, आपको अपने से समझना है। तो चलिए दूसरा पैसेज है, इसी तरह से पैसेज आएंगे आपके दो पैसेज। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद इसके आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर है प्रश्न, द बी वेंट टू द टैंक। अब इसको आप ढूंढेंगे तो इसमें मिलेगा, द बी वेंट टू द टैंक टू क्वेंच इट्स थर्स्ट। ये मिल गया, इट्स थर्स्ट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू क्वेंच इट्स थर्स्ट। फिर ये, हु सेव्ड द बी। तो बी को किसने सेव किया, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि एक डव है। तो यहाँ पर देखिए, डव दैट हैड सेव्ड इट्स लाइफ। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डव। फिर यह, व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव। तो इसको भी आप ढूंढेंगे तो इसके ये है, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो सही आंसर क्या है, ग्रेटिट्यूड। हु डांस्ड विद द पेन। तो इसको भी आप ढूंढेंगे तो इसमें अपने आप आपको मिलेगा। ये देखिए, द बॉय डांस्ड विद द पेन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा द बॉय। इसके बाद, द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज। अब टम्बलिंग की मीनिंग इसको नहीं मिलेगी, आपके वोकेबलरी पर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कितनी वोकेबलरी है। पर इसका मतलब क्या है, फॉलिंग। अब ये तीसरे तरह का क्वेश्चन है, नोट मेकिंग है। तो नोट मेकिंग का वीडियो अलग से है, आप मेरी यूट्यूब चैनल में जा कर के देख सकते हैं कि कैसे नोट्स तैयार करते हैं और टाइटल कैसे बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट का मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन भी आप जो है अलग से उसके फॉर्मेट कैसे होते हैं, किस तरह के एप्लीकेशन राइट करना होता है, इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में है, एल के फिजिक्स में, उससे आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो टॉपिक हैं तो 2023 में देख लीजिए, कहीं पर विशेष साइंस का नहीं आया था, गेम्स का नहीं आया था, कुछ अलग ही आया था।
पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करके थोड़ा बहुत गेम्स, वो साइंस का वंडर्स ऑफ साइंस में जो व्हीकल्स वाला है, ट्रांसपोर्ट्स वाला है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, उस टॉपिक में इसको मिला करके लिख सकते थे आप। तो इस तरह से है, पर यदि इस तरह से आ जाए तो कुछ छोड़ करके नहीं आना है, आपको लिखना है। इसके टॉपिक वाइज जो हैं आपको मेरे चैनल में इनका ऑनलाइन एजुकेशन का, व्हीकल्स का, वुमेन एम्पावरमेंट का, ये ऐसे आपको मिल जाएंगे, उससे आप देख सकते हैं। इसके साथ ये भी आता है पैराग्राफ लिखने के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, साइंस का और गेम्स का इस जो ऐसे है वो तैयार करते हैं, पर इसके अलावा भी कुछ अब आपको अलग से तैयार करना है। ये देख लीजिए टॉपिक है, ये पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है। इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। पिक्चर यही नहीं रहेगी, हर बार बदल जाता है। कभी कभी पिक्चर में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं तो आसान होता है, पर यहाँ पर जो है मॉर्निंग टाइम का, नेचुरल का, ये एक्सप्रेशन आपको इसमें देना है। इसके लिए भी जो है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन कैसे रेडी करते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन का वीडियो देखें। तो चलिए सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन में देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स है, साइड में ऑप्शन है। यदि आपसे फिल इन द ब्लैंक सही पता न चले तब भी ऑप्शंस को देख करके कोई ना कोई आंसर दे के आना है। तो यहाँ पर सी और फिल इन द ब्लैंक से ए सॉन्ग, तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ यस यस लगता है, तो ये हो जाएगा सिंग्स। सी सिंग्स अ सॉन्ग। फिर यू ले लिव लॉन्ग, तो ये जब हम आशीर्वाद देते हैं या कोई संभावना होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। इसके बाद यहाँ पर है थर्ड वाला, जुलाई कम्स अगस्त। तो जो जुलाई है अगस्त के पहले आता है, पहले को अंग्रेजी में बिफोर बोलते हैं, तो जुलाई कम्स बिफोर अगस्त, इस तरह से होगा। अशोका वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, ए अंदा का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ जो ग्रेटेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, तो यहाँ पर द भरा जाएगा। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मस्ट शुड माइट है। यहाँ 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, मस्ट है। जब कोई नेसेसरी वाली चीज़ होती है, बहुत ही आवश्यक या ज़रूरी चीज़ होती है, तब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ट्रैफिक रूल्स हैं, तो ट्रैफिक रूल्स नेसेसरी होते हैं, गवर्नमेंट से बनाए हुए होते हैं, इसको हमको इसका पनिशमेंट भी मिलता है, इसलिए यहाँ पर मस्ट है। ही डाइट ऑफ कैंसर, जब भी डाइट शब्द आ जाए किसी बीमारी से, हो कैंसर हो, कॉलरा हो, मलेरिया हो, फीवर हो, तो जब मरने की बात हो तो हम डाइड लगाते हैं। फिर यहाँ पर रीतु हैज फ्रेंड्स, अब मच है, मैनी है, एनी है, जब हम किसी को गिन सकते हैं काउंटेबल के साथ क्या लगाते हैं, मैनी। और जिनको नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल होता है तो मच का इस्तेमाल करते हैं। जनरली निगेटिव हो जाए तो एनी का इस्तेमाल करते हैं। ये 7 हैं, इसमें 5 करना होता है, लेकिन आपको पूरे 7 करके आना है। जो 5 सही होंगे उसमें नंबर आपको मिलेगा। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड का। तो चलिए हमारे पास 8 नंबर का क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, और इसको निगेटिव बनाना है, तो ये पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिड नॉट इसमें। और अरेस्ट को हम अरेस्टेड को सिर्फ अरेस्ट कर देंगे, यहाँ से डी और ये हटा देंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस के लिए हमेशा निगेटिव बनाते हैं। ये सिंपल पास्ट का है तो डिड नॉट लगाते हैं, और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो यहाँ पर ईडी हटेगा, तो इसका बनेगा पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। इसके बाद यहाँ पर है राम राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस, यहाँ ऐसे हो जाएगा, अ लेटर, ये प्रेजेंट का है तो इस तरह से लेटर इज। थर्ड फॉर्म लगता है रिटेन बाय राम, इस तरह से ये बनेगा।
इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्विमिंग इज़ अ गुड हैबिट, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। इट से हमको करना है, तो इट यहाँ लगेगा, यहाँ इट इज, जहाँ भी इज हो वाज हो ऐसे समझना है तो पहले क्या लगा देंगे, यहाँ इट से चालू करेंगे तो ये पूरा उतार देंगे। इट इज़ ए गुड हैबिट, तो क्या बनेगा, इट इज़ अ गुड हैबिट टू स्विम। ये जो स्विमिंग है ये बदल करके टू स्विम हो जाएगा, तो यहाँ से चालू करना है, यहाँ इट लगाना है, इट इज़ ए गुड हैबिट टू स्विम। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 5th नंबर का है, ही इज सो फास्ट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। तो यहाँ पर सो पकड़ना होता है और दैट ही कैन नॉट इस तरह से पकड़ेंगे तो एक की जगह यहाँ पर टी डबल ओ हो जाएगा, डबल ओ वाला हो जाएगा। और इसके बाद इसको मैं अलग से कर देता हूँ, फिर से देख लीजिए। ही सो, ये सो है, इसको हटा के हमको क्या लिखना है, टू लिखना है। फिर ये दैट ही कैन नॉट हटा के भी हमको क्या लिखना है, टू लिखना है। तो क्या बन जाएगा, ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, ये हटा देना है। फिर से देख लीजिए, ही इज टू फैट, सो को हटा के टी डबल ओ वाला टू लिखना है। दैट ही कैन नॉट हटाना है, उसकी जगह टी ओ लिखना है, पूरा सेंटेंस उतारना है। तो ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। अब यहाँ पर 6 नंबर का है, द बॉय इज़ माई नेफ्यू, द बॉय इज़ वीयरिंग अ ब्लू शर्ट। तो यहाँ पर हमको इस सेंटेंस को हु से ऐड करना है, तो यहाँ पर आप हु लगा देंगे, ये यहाँ पर लगा देंगे। तो द बॉय हु इज़ वीयरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ माई नेफ्यू, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा द बॉय, ये पूरा उतार रहा हूँ नीचे वाले सेंटेंस से, और यहाँ पर हु इज लिख दिया, बाकी उतार देना है। वीयरिंग अ ब्लू शर्ट, यहाँ तक पूरा उतार लिए। फिर फर्स्ट सेंटेंस से द बॉय हटा देंगे, इज़ माई नेफ्यू, फिर इसमें लिख देंगे इज़ माई नेफ्यू, और इसके बाद हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरह से इसको चेंज करना है। इनको एक एक बार लिख के आप देखेंगे तभी इसमें अच्छे से प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये आप लोग इसमें स्कोर नहीं कर पाते, ज़्यादा गड़बड़ होता है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगा। अब ये अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, तो इफ़ लगा कर के हमको इसको बदलना है। तो यहाँ अनलेस की जगह हो जाएगा इफ़, फिर ये हो जाएगा यू। अब हमको नॉट भी लगाना है, तो यहाँ पर ये जो रन है इसके पहले डू नॉट लग जाएगा, डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, बाकी चीज़ें उतार देना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये रन के पहले डू नॉट लगेगा, अनलेस को हटा के इफ़ लगाना है, क्योंकि इफ़ का मतलब होता है, अनलेस का मतलब होता है इफ़ प्लस नॉट। तो हमको यहाँ पर इफ़ भी लगाना है, नॉट भी लगाना है, तो रन है तो उसके पहले जो है डू नॉट भी लगेगा, और बाकी सेंटेंस को सीधा सीधा उतार देंगे। अब चलिए 9वें नंबर के क्वेश्चन में है, इसमें जनरली 4 जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं टेक्स्ट बुक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। तो ये लगभग क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर ह्यूमन हार्ट में नेचुरली लव कम होता है, आता है, तो यहाँ पर लव सही है। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज डायरी, एनी के डायरी का नाम क्या था, तो ये क्या था, कीटी। कूर्ग इज़ फेमस फॉर, तो कूर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर कॉफ़ी होता है, इसलिए ये जो है फेमस है। फिर यहाँ पर है, व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑटर, ऑटर को कौन सा नाम दिया गया था, तो सही आंसर है मिजबिल।
अब देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको याद कुछ नहीं करना है। अभी यहाँ तक हम जो 10 नंबर तक क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। जनरली पास होना आसान होता है इंग्लिश में। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। तो मैं ये सब नहीं पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ लीजिएगा। सीधे हम यहाँ पर आंसर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये क्लियर स्काई दिख रहा है, तो यहाँ पर वेदर कैसा था, क्लियर था। फिर पायलट वॉज गोइंग टू, तो पायलट कहाँ जा रहा था, तो ये फ्रांस से कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, इंग्लैंड है। फिर द एबव पैसेज इज टेकन फ्रॉम व्हिच लेसन। अब यहाँ पर लेसन का नाम बताना है। तो लेसन का नाम तो जनरली क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, पर आप यदि अच्छे से किताब पढ़े होंगे तो कुछ शब्दों को, ओल्ड डकोटा है, एरोप्लेन है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो लेसन का नाम है ब्लैक एरोप्लेन है। अब यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट है पोयम का, 4-5 लाइन दिया रहता है, पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखिए व्हाट हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन द एबव गिवन लाइंस। तो किसको पर्सोनिफाइड किया गया है, जैसे हिंदी में मानवीयकरण होता है, जिसमें हम जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको जीवित वस्तुओं के साथ कनेक्शन बना देते हैं, तो उसको इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो किसको पर्सनिफाइड किया गया है, फॉग को। कैसे किया गया है, कैट से। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, फॉग। फिर आफ्टर सिटिंग फॉग, तो यहाँ पर आफ्टर सिटिंग फॉग दे मूव्स ऑन, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, द मूव्स ऑन। फिर द पोएट ऑफ द अबव पोएम इज, तो यहाँ पर क्या है, कार्ल सैंडबर्ग इस पोएट, माने जहाँ से भी ये लाइन उठाई गई है फॉग से, उसके पोएट का नाम कार्ल सैंडबर्ग है। चलिए यहाँ पर जो है 11 नंबर के क्वेश्चन में है, यहाँ पर चीज़ें रटने वाली हैं, बाकी ऊपर की चीज़ें ज़्यादा रटने वाली नहीं थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो लेंचो को किस पर और क्या विश्वास था और उसने क्या किया। चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं जो मॉडल आंसर बोर्ड ने दिया है। तो चलिए ये आंसर है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी आंसर छोटा बड़ा लिख सकते हैं जो आपको जितना लर्न है। लेंचो हैड फेथ इन गॉड बिकॉज ही इज वॉज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड सीज एवरीथिंग। लेंचो को भगवान पर, गॉड पर भरोसा था। क्यों? क्योंकि वो समझता था कि गॉड हर चीज़ को देखता है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के अंदर, आत्मा के अंदर या शरीर के अंदर क्या हो रहा है ये सब जानता है। सो ही थॉट ऑफ द सीकिंग हेल्प फ्रॉम द गॉड, इसलिए उसने सोचा कि मुझे भगवान से ही हेल्प मांगनी चाहिए। ही रॉट ए लेटर टू गॉड, उन्होंने भगवान को पत्र लिखा, आस्किंग हिम टू सेंड 100 पीसोज, 100 पीसोज देने के लिए, दैट ही कुड बाय फूड एंड सीड, ताकि उससे फूड और सीड खरीद सके। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर। तो इस प्रश्न का अर्थ है नेल्सन मंडेला जो है अत्याचारियों के बारे में, दमनकर्ताओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं जो मॉडल आंसर है बोर्ड के अनुसार। नेल्सन मंडेला थॉट दैट वन हु टुक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वो घृणा का अधिकारी होता है, कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजस्टिस एंड नैरो माइंडनेस, उसकी इस जो है के लिए उसे बंद किया जाना चाहिए, उसको अंदर किया जाना चाहिए, उसके संकीर्णता और संकीर्ण सोच के लिए उसको अंदर किया जाना चाहिए। अब यहाँ थर्ड प्रश्न है वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग्स, क्यों दो राष्ट्रगान गाए गए थे।
तो यहाँ पर मैं ये आंसर तो बता रहा हूँ, लेकिन यदि आपको दूसरे आंसर याद हैं तो दोबारा इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनमें इसको ऐड कर सकते हैं या अपने जैसे भी लिख सकते हैं। ये केवल मॉडल आंसर हैं कि इस तरह से लिखना चाहिए। तो देखिए, बाय सिंगिंग टू नेशनल एंथम्स ब्लैक पीपल एक्सेप्टेड द प्रेजेंस ऑफ वाइट्स एंड वाइस वर्सा। तो दो राष्ट्रगान गाने का मतलब ये है कि काले लोग जो हैं वाइट्स को एक्सेप्ट करें, और वाइस वर्सा का मतलब है उसी प्रकार गोरे लोग जो हैं वो ब्लैक्स को एक्सेप्ट करें। बिकॉज ब्लैक्स एंड वाइट्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द नेशन, क्योंकि राष्ट्र के मुख्य भाग जो हैं गोरे और काले दोनों हैं। दे आल्सो शॉड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और एक दूसरे को वो आपस में सम्मान करना भी सीखना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, इसलिए दो नेशनल एंथम गाए गए थे। फिर यहाँ प्रश्न है, व्हाट कंपेल्ड यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो यंग सीगल की पहली उड़ान के लिए किसने प्रेरित किया था, किसकी वजह से वो उड़ना चालू किया। तो ये है मॉडल आंसर। व्हेन सीगल्स मदर केम नियरर टू यंग सीगल विथ ए पीस ऑफ फिश, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, दिस हंगर फॉर द फूड कंपेल्ड यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो जब उसकी माँ ने एक मछली का छोटा सा टुकड़ा उसके पास लाया, तो उसी टुकड़े को देख करके वो पागल हो गया, क्योंकि उसको भूख लगी थी और वो उड़ पड़ा। तो इस तरह से उसने पहली उड़ान भरी। इसका 5th नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज द चाइनीज लिगेंड अबाउट सी। तो चाइनीज की कौन सी कथा थी चाय के बारे में। तो इसके क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये 5th नंबर का आंसर है, देयर वॉज ए चाइनीज एम्परर हु यूज टू बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो एक समय पहले एक चाइनीज सम्राट था, एम्परर था, जो हमेशा उबला बॉयल वाटर, गर्म पानी पीता था। One day, few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving its delicious flavor. एक दिन क्या हुआ, जो नीचे लकड़ी लगाई गई थी उससे दो पत्तियां थी उसमें, तो वो उड़ करके पानी में गिर गई और उसका फ्लेवर मज़ेदार हो गया। तब से चाय की शुरुआत हो गई। अब इसके 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड वॉली रिएक्ट फॉर द डेड काउ। तो वॉली ने मरी हुई गाय को देखकर कैसा रिएक्ट किया। 6 नंबर का क्वेश्चन है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आंसर आपको यदि याद हैं तो उसी तरह से आप याद करिए। ये एक नमूने के लिए है, और इस वाले प्रश्न के उत्तर भी याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। ये बोर्ड का मॉडल आंसर है। वली वॉज ओवरकम विद द सैडनेस आफ्टर सीइंग द कॉप्स ऑफ डेड काउ। तो वॉली जो है निराश से भर गई, जब उसने डेड काऊ को देखा उसको निराशा हुई। द मेमोरी स्टार्टेड हॉन्टिंग हर, और उसकी याद उसको बार बार डरा रही थी। डैम्पनिंग हर इंथुजियाज्म, और उसके उत्साह को उसने कम कर दिया था। शी वॉज completely a different girl while coming back from the town, as she no longer wanted to look out of the window। तो बिल्कुल बदल चुकी थी घर आने के पहले, वो अब खिड़की के बाहर नहीं देखना चाहती थी। फिर यहाँ 7वां प्रश्न है, व्हाई डिड सिद्धार्थ गौतम अबंडन हिज लग्जरियस लाइफ। तो सिद्धार्थ गौतम ने अपनी जो है महलों वाली जो ज़िंदगी थी, लग्जरियस लाइफ थी, उसको क्यों छोड़ा। तो इसका आंसर ये है, बिकॉज वंस व्हेन सिद्धार्थ वेंट आउट ऑफ द हॉन्टिंग। तो एक बार जब सिद्धार्थ शिकार के लिए गए थे,
यह हॉन्टिंग नहीं है, हंटिंग है, ए न रहेगा, हंटिंग भर लिखना है। ही बिकेम अक्रॉस विद द सफरिंग ऑफ पीपल, तब उसको पता चला लोगों के दुख दर्द के बारे में। ही सॉ ए सिक मैन, उसने एक बीमार आदमी को देखा। देन एन एज्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा। देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, और दाह संस्कार की क्रिया देखी। एंड ए मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और एक संत को देखा जो भीख मांग रहे थे। दीज साइट्स मूव्ड हिम दैट ही डिसाइडेड टू लीव हिज लग्जरियस लाइफ, और ये दृश्य देख करके उन्होंने डिसाइड किया कि वो लग्जरियस लाइफ को छोड़ देंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट, व्हाट नेम वाज गिवन टू हिम आफ्टर दैट। तो यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को किस तरह से इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसके बाद उसका क्या नाम दिया गया। तो यहाँ है क्वेश्चन, सिद्धार्थ गौतम गॉट इनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर गेटिंग इनलाइटमेंट ही रीनेम्ड द पीपल ट्री बोधि ट्री, मीन्स द ट्री ऑफ विजडम। तो उनके ज्ञान के बाद जो पीपल का पेड़ था उसे बोधि का पेड़ कहा गया, जिसका मतलब था बुद्धि का पेड़। ही वॉज नोन एज गौतम बुद्ध आफ्टर दैट, इसके बाद जो है सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा। तो ये 8 प्रश्न थे, इसमें कोई 6 प्रश्न करना था जो आपसे बन सकते थे। अब ये 12 नंबर में 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 2 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो चलिए इनके आंसर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस हाउ विल द वर्ल्ड एंड। तो फायर एंड आइस पोयम के अनुसार किस तरह से संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर देखिए, इन द पोयम फायर एंड आइस द पोएट सेज दैट इफ द वर्ल्ड एंड्स देन देयर विल बी टू मेन रीजन ऑफ इट। तो फायर एंड आइस के अनुसार यदि विश्व समाप्त होता है, संसार समाप्त होता है, तो इसको 2 रीजन हो सकते हैं। द रीजन आर फायर ऑफ डिजायर, ऑफ हेट्रेड, और वो रीजन है लालच की आग और घृणा। इन 2 चीज़ों से जो है पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लालच को फायर से, आग से, और घृणा को कोल्ड से, आइस से, बर्फ से सिंबॉलाइज किया गया है। अभी 12 का ही दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अमांडाज मदर आस्क हर टू डू और नॉट टू डू। कौन सी चीज़ें थी जिसके जो अमांडास की मदर मना करती थी और करने को कहती थी। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, अमांडास मदर आस्क्स हर टू फिनिश हर होमवर्क, टेडी हर रूम, क्लीन हर शूज, एंड ऑलवेज लुक एट हर व्हेन शी स्पीक्स। तो चाहती थी कि वो अपना होमवर्क पूरा करे, अपने कमरे की साफ सफाई करे, अपने जूतों की साफ सफाई करे, और जब वो बात करे तो उसकी ओर देखे। हर मदर आस्क हर नॉट टू डू, अब क्या नहीं करने के लिए कहती थी। नॉट टू डू बाइट नेल्स, अपने नाखूनों को मत काटो। नॉट टू हंच हर शोल्डर, एंड नॉट ईट चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स मना करने करती थी, और अपने शोल्डर्स को जो उचकाती थी उसको, और जो नाखूनों को काटती थी दांतों से उसको वो मना करती थी कि ये मत करो। अब यहाँ 12वां का ही थर्ड क्वेश्चन है, हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज अफेक्ट द हाउस। तो किस तरह से उस घर से जब पेड़ को निकाला गया, बाहर किया गया, तो इफेक्ट आया, उस पर क्या प्रभाव हुआ।
तो यहाँ थर्ड का आंसर देखिए, ट्रीज आर एज ऑर्नामेंटल थिंग्स इन द हाउस। तो घर के अंदर एक आभूषण की तरह पेड़ को रखा गया था। द पोएट हियर्स द विस्पर ऑफ मूविंग ट्विग्स एंड ब्रांचेस। तो उसको थोड़ी सी फुसफुसाहट की आवाज़ आई कि किस तरह से उसकी जो टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, वो बाहर निकल रही हैं। द हाउस विल बी नो मोर द सेम बिकॉज द ट्रीज आर द सोल ऑफ इट। अब वो घर घर जैसे नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस घर की आत्मा तो पेड़ ही थी। Consequently, the departure of the trees would make the house silent। और इस तरह से उसका घर बिल्कुल साइलेंट हो गया था, सुनसान हो गया था। तो चलिए अब 13 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें हमको 2 क्वेश्चन करना है, पर इसमें 3 दिए रहते हैं, जो भी आपसे बने वो करना है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर क्योर ट्रिकी। यहाँ नरेटर की स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई, आप देख लेना। नरेटर ने ट्रिकी को कैसे ठीक किया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नरेटर प्रोवाइडेड ट्रिकी अ नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नरेटर ने ट्रिकी को एक नेचुरल इन्वायरमेंट दिया। ही मेड हिम टू रन। उसको दौड़ाया। टू प्ले विथ अदर डॉग्स। दूसरे कुत्तों के साथ खेलने के लिए। विदाउट गिविंग ट्रिकी एनी मेडिसिन। और ट्रिकी को कोई भी दवाई नहीं दिया। मिस्टर हैरियट सक्सेसफुली क्योर द ट्रिकी। इस तरह से मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को सक्सेसफुली क्योर कर दिया। अब यहाँ पर 13 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड ऑजबल गेट रिड ऑफ मैक्स। तो ऑसबल जो है मैक्स से छुटकारा क्यों पाना चाहता था, कैसे पाया, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, ऑसिबल फोर्स्ड मैक्स टू बिलीव दैट देयर वाज ए बालकनी एडजेसेंट टू द होटल रूम। ऑसिबल ने फैक्स को इस चीज का विश्वास दिलाया कि इस रूम के बगल में एक बालकनी है। This was the second chance when someone broke into the room through the balcony। और उसने ये भी बताया कि इसी बालकनी से ये दूसरी बार है जो बालकनी को तोड़ करके या खिड़की तोड़ करके बालकनी से इस कमरे में घुसा। When waiter knocked the door, Max understood that Oswald would hand him over the police। जब वेटर ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैक्सवेल को लगा कि ऑसिबल उसे पुलिस को सौंप देगा। बिकॉज मैक्स हैड नॉट नोन अबाउट द वेटर। क्योंकि उसको वेटर के बारे में पता नहीं था। दैट फोर्स्ड हिम टू जंप आउटसाइड। इससे उसको लगा कि इसको कमरे के बाहर कूद जाए बालकनी में, थ्रू द विंडो, अब खिड़की से, विच काउज्ड हिम इज अल्टीमेटली अनटाइमली डेथ। तो इस तरह से बालकनी तो थी नहीं और वो नीचे जा करके मर गया। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। तो जो ग्रिफिन था वो किस प्रकार अदृश्य हो गया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ग्रिफिन सॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स। तो कुछ दुर्लभ दवाई ग्रिफिन ने गटक लिया था, खा लिया था। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास थ्रू द रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। तो उसकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी, जैसे कि वो ग्लास की सीट हो, पर वो सॉलिड था। दस ही बिकेम इनविजुअल। इस तरह से वो इनविजुअल हो गया। अब यहाँ 14 नंबर का प्रश्न है, हाउ डिड वॉली प्लान हर बस राइड। व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव अप द फेयर। तो वॉली ने किस तरह से बस चढ़ की सवारी करने के लिए प्लान किया, और ये जानकारी उसको कहाँ से मिली, और उसने किराए के लिए पैसे कैसे बचाए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर अब देखते हैं। तो देखिए, अब 3 नंबर का है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा।
तो यदि आपको अलग से याद है तो उस तरह से भी लिख सकते हैं। वली डिसाइडेड टू यूज द आफ्टरनून टाइम टू राइड द बस। उसने दोपहर का समय बस की सवारी के लिए चुना। बिकॉज दिस टाइम हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4। क्योंकि इस समय जो है उसकी माँ लेट जाती थी 1 बजे से 4 बजे तक के लिए। She got every information like distance, fare and time taken by the bus to reach town. उसने हर तरह का इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया था कि टाउन तक की डिस्टेंस क्या है, किराया क्या है, समय कितना लगता है। She had also saved the fare money which were given to her for spending at the village fair. उसने उस पैसे को भी बचा लिया था किराए के लिए, जिसको मेला देखने के लिए, गांव में मेला देखने के लिए उसको मिला था। When she entered into the bus, she saw the bus was painted with gleaming white, some green stripes along the side. जब वो बस के में एंटर की तो देखी कि बस जो है वाइट थी और जिसमें ग्रीन पट्टियां लगी थी साइड में, साइड बाय साइड। अ ब्यूटीफुल क्लॉक वाज आल्सो प्लेस्ड अबव द विंडशील्ड। और सामने एक सुंदर सी घड़ी भी लगी थी। अब इसी में और वाला क्वेश्चन है अथवा का, हाउ डिड मैरिज टेक प्लेस फाइनली। तो ये क्वेश्चन द प्रपोजल से था कि फाइनली जो शादी थी वो कैसे शुरू हुई। तो इसका आंसर देखते हैं। व्हेन लोमो केम विद द प्रपोजल ऑफ मैरिंग नटालिया टू सुबको। तो लोमो शादी का प्रपोजल लेकर के नटालिया के लिए सुबको के पास आया था। सुबको वॉज वेरी हैप्पी टू नो हिज इंटेंशन ऑफ विजिटिंग हिम। और ये जानकारी लगी कि शादी के लिए है तो सुबको बहुत खुश था। देन ही कॉल्ड हिज डॉटर नटालिया। इसके बाद उसने अपने डॉटर नटालिया को बुलाया। आफ्टर एक्सचेंजिंग वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग, नटालिया एंड लोमो स्टार्टेड आर्ग्यूइंग ऑन द पोजेशन ओवर ऑक्शन मीडोज। तो एक दूसरे की वो ग्रीटिंग करते हैं। ग्रीटिंग करने के बाद जो है एक ऑक्शन मैदान था, उस मैदान के पोसेशन के बारे में कि ये किसका है उसमें आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। नटालिया इंसल्टेड एंड आस्क्ड हिम टू लीव। नटालिया उसकी इंसल्ट करती है और घर छोड़ने की बात करती है कि यहाँ से जाओ। बट व्हेन सुबको इन्फॉर्म्ड हर अबाउट द रियल पर्पस ऑफ हिज कमिंग। बाद में सुबको ने उसका रियल पर्पस बताया कि उस वो यहाँ क्यों आया था। सी स्टार्टेड रिपेंडिंग। तब उसको जो है पाश्चाताप हुआ। सी अगेन कॉल्ड हिम। उसने उसको दोबारा बुलाया। दिस टाइम दे फॉट ओवर देयर पेट्स। और इसके बाद वो अपने पालतू जानवरों के बीच लड़ाई करने लगे उनके बारे में। आफ्टर ए लॉन्ग क्वेरल एमंग लोमो, नटालिया एंड हर फादर सुबको, सडनली सुबको फेल सिक। बहुत लंबे समय तक उनमें बातचीत हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। फिर अचानक उसके पिताजी जो हैं गिर पड़ते हैं बीमार हो करके। एंड लोमो आल्सो स्टार्टेड पाल्पिटेटिंग। और लोमो में भी जो है वो थरथराहट होने लगती है। देन सुबको आस्क्ड बोथ टू किस एंड गॉट मैरिड। तब सुबको दोनों को बोलता है कि आप दोनों किस करो और शादी कर लो। दे डू द सेम बट देयर फाइट ओवर द पेट कंटिन्यूड। वो ये कर लिए लेकिन पेट को लेकर के उनकी फाइट या झगड़ा अभी भी चालू था। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द यंग बॉय से टू एनी ग्रेगरी। यंग बॉय जो है एनी ग्रेगरी को क्या कहता है। तो चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन था, यंग बॉय सेज टू एनी दैट शी वुड बी लव्ड फॉर द आउटर ब्यूटी, फॉर द हनी कलर्ड हेयर, शी वॉज फॉर द ब्यूटी ऑफ द फेस विच इज़ नॉट हिज रियल ब्यूटी। तो वो बताया कि वो उसके जो है बाहर की सुंदरता से प्रेम करता है, जैसे उसके हनी कलर्ड हेयर हैं, उसका सुंदर चेहरा है, और ये उसकी रियल ब्यूटी नहीं है। नो वन वुड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी और फॉर रियल हर सेल्फ।
तो कोई भी जो है उसके अंदर की सुंदरता से प्रेम नहीं करता है और उसकी जो रियल है उस चीज़ पर नहीं प्रेम करता है, वो बाहर से ही प्रेम करता है। चलिए इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज? व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कवार्डली ड्रैगन? तो कस्टर्ड जो है क्यों सेफ केज के लिए रोता था और उसे क्यों कवार्डली ड्रैगन कहा जाता था, कायर ड्रैगन क्यों कहा जाता था? चलिए ये 15 का ही अथवा वाला है, बिकॉज कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज ओनली वन हु वॉज कवार्ड। क्योंकि जो कस्टर्ड था, जिस जो ड्रैगन था, वही केवल कायर था। बेलिंडा, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड एवरी वन वॉज ब्रेव। बेलिंडा थी, इंक था, ब्लिंक था, मस्टर्ड था, ये सभी ब्रेव थे। बट कस्टर्ड वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग। लेकिन जो कस्टर्ड था वो हर चीज़ से डरता था। अच्छा, यहाँ 2 बार हो गया है ये कस्टर्ड, ये वॉज अफ्रेड रहेगा, वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग। देयरफॉर ही क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, इसलिए वो सुरक्षित पिंजड़े में जाना चाहता था, उसके लिए चिल्लाता रहता था। ही कॉल्ड कवर्ली ड्रैगन बिकॉज ही एक्ट्स लाइक दैट, इसलिए उसको जो है कायर ड्रैगन कहा जाता था, क्योंकि ये इसी तरह का एक्ट करता था। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स, हाउ डज द मैनेज टू डू दैट? तो नूडल जो है थिंक टैंक को भी ऑफेंड कर रहा था और उसकी गलतियों को भी सुधार रहा था। वो किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज कर रहा था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। नूडल अवॉइड्स अफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स, ये तो क्वेश्चन से इतना लिखा है। वेन एवर नूडल हैज़ टू से एनीथिंग विच इज़ कंट्रेरी टू व्हाट थिंक टैंक हैज़ said already, he says to show no importance of his statement। तो जो भी नूडल कहता था, थिंक टैंक जो है उससे अलग कहता था और उसके स्टेटमेंट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। इन दिस वे नूडल करेक्ट्स थिंक टैंक, तो नूडल बार बार थिंक टैंक को करेक्ट कर रहा था। फिर इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ द लॉइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। तो नेकलेस के कारण लॉइजल्स की लाइफ थी वो चेंज हो गई थी। कैसे चेंज हो गई थी, इसको हमको बताना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मैटिल्डा बोरोड द नेकलेस फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर एंड सी रोर इट द बॉल। तो मैटिल्डा ने उधार लिया था हार मैम फॉरेस्टर से और उसको एक बॉल में पहना था। बॉल का मतलब होता है एक फंक्शन में, एक प्रोग्राम में। सी गॉट एप्रिसिएशंस, और उसके बदले उसको उसकी बड़ाई भी मिली। सी वॉज द मोस्ट प्रिटी लेडी एट द बॉल, और उस बॉल में, उस प्रोग्राम में वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। बट व्हेन सी रिटर्न सी फाउंड दैट नेकलेस हैड बीन लॉस्ट, लेकिन जब वो लौटी तो पता चला कि नेकलेस गुम चुका है। हर हस्बैंड ट्राइड टू फाइंड इट बट ही कुड नॉट, उसके हस्बैंड ने उसे ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं मिला। दे हैड टू रिटर्न इट टू इट्स रियल ऑनर, और इसको वापस भी करना था जो जिससे वो बोरो की थी, उधार ली थी। द प्राइस ऑफ दैट नेकलेस वॉज 36,000 फ्रैंक्स, उसकी जो कीमत थी 36,000 फ्रैंक्स थी। दे हैड टू बोरो मनी, और इसके लिए उसने पैसे उधार लिए। दे हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज टू गेट दोज 36,000 फ्रैंक्स, और इसको पटाने के लिए, माने ये पैसा जमा करने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दस द कोर्स ऑफ लाइसेंस लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, इस तरह से हार की वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई थी, बेकार हो गई थी।
तो ये सभी क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर के मॉडल नमूने हैं। आपके आंसर के भाव इसके भाव से मिलना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि इसकी लाइन बाई लाइन मिले। आप स्टोरी पढ़ें, अपने हिसाब से उसका आंसर्स दे सकते हैं। पर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये समझना है। कितने वर्ड्स में लिखना है, ये समझना है। एक बार प्रैक्टिस करके आप इसको देखिएगा।